नमस्कार। कुंभकर्ण वध के बाद अब मैं राम रावण युद्ध के अंतर्गत मेघनाद शक्ति के संदर्भ में आपको बताने जा रहा हूँ। कुंभकर्ण के वध हो जाने पर रावण बहुत हताश निराश हो गया। तब उसके पुत्र इंद्रजीत मेघनाद ने कहा कि काकाश्री के जाने से युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। अभी आपका पुत्र मेघनाद जिंदा है। मैं युद्ध में जाऊंगा और युद्ध में जाने के बाद कल ही युद्ध को समाप्त कर दूंगा। मैं अपनी माया से दोनों भाइयों को इस प्रकार से निश्चेत करके मार डालूंगा जैसे युद्ध समाप्त हो जाए। सुबह जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो वानर सेना के सेनापतियों ने निम्नानुसार रावण सेना के सेनापतियों का वध करना प्रारंभ कर दिया। नरांतक को अंगद ने मार डाला, देवांतक हनुमान द्वारा मारे गए, महोदर नील द्वारा मारे गए और महापार्श ऋषभ द्वारा मारे गए, अतिकाय लक्ष्मण द्वारा मारे गए। रावण ने पुरी की समुचित सुरक्षा व्यवस्था की और दीन भाव से अपने महल में चला गया। मेघनाद ने रावण से जब कहा और आज्ञा लेकर वो युद्ध के मैदान की तरफ निकल पड़ा। इंद्रजीत ने युद्ध के मैदान में उतर के सबसे पहले अग्नि की स्थापना की, उसका पूजन किया, विधि पूर्वक हवन करते हुए अग्नि से हविष्य की आहुति दी। चारों ओर कुश के पत्ते बिछाए, बहेड़े की लकड़ी से समिधा का काम लिया गया, लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए, लोहे के स्रुआ से हवन किया गया, फिर बकरे की बलि दी गई। नल पर 9 बाणों का प्रहार किया, फिर 10 बाणों से जामवान को और 30 बाणों से नल को भी घायल कर दिया। फिर वानर सेना को रौंद डाला। इतना होने पर मेघनाद अदृश्य हो गया और अदृश्य होके भयानक बाण समूह की वर्षा करने लगा। वानर द्रोही राक्षस इंद्रजीत को वानर देख ही नहीं पा रहे थे, जबकि अदृश्य रूप से इंद्रजीत की ओर से लगातार बाणों की वर्षा हो रही थी। इस प्रकार सभी वानर सेनापति हनुमान, सुग्रीव, अंगद, गंधमादन, माल्यवान, सुषेण, जाम्बान, वेगदर्शी, मैंद, द्वेंद, नील, गवाच, गवय, केल्दी, हरिलोमा, विद्युत दंत, सूर्यायनमा, ज्योतिर्मुख, दधिमुख आदि घायल हो गए। वानर सेनापतियों को घायल करके इंद्रजीत ने राम लक्ष्मण पर प्रहार करना शुरू कर दिया। चूंकि वो अदृश्य था, दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि यह अदृश्य होकर ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रहा है। इस ब्रह्मास्त्र से बचने का एक ही तरीका है कि हम चुपचाप अस्त्र डाल के खड़े रहें और इसके बाणों को झेलते रहें, इसके प्रहारों को झेलते रहें। लक्ष्मण जी ने जब ऐसा कहा, कब तक ऐसा करेंगे? तो उन्होंने कहा, जब तक इसके प्रहार बंद नहीं हो जाते। अंततः लक्ष्मण जी ने भी अपने हथियार डाल दिए और मेघनाद अदृश्य होकर बाणों की वर्षा करता रहा। जब शाम का एक पक्ष का समय बचा, मेघनाद वापस लंका की ओर चला गया और बताया कि हमने पूरी वानर सेना को तहस नहस कर दिया है। राम लक्ष्मण को हमने शक्ति के जरिए बेहोश कर दिया है। दोनों ही बेहोश हो गए, लेकिन रामचंद्र जी को कुछ समय बाद होश आ गया, लेकिन लक्ष्मण जी को होश नहीं आया। विभीषण जी हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। हनुमान जी को ढूंढने के बाद हनुमान जी और विभीषण जामवंत जी को ढूंढने के लिए पहुंचे। जब विभीषण ने जामवंत जी से कहा तो हनुमान जी ने कहा, राक्षस राज, मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बोली से समझ रहा हूँ कि आप राक्षस राज हैं। मुझे ये बताओ, क्या पवन पुत्र हनुमान जिंदा हैं? विभीषण ने ये कहा कि सुग्रीव महाराज के होते हुए, श्री राम के होते हुए, लक्ष्मण के होते हुए आप हनुमान जी को क्यों पूछ रहे हैं? तो विभीषण ने ये कहा, यदि पवन पुत्र जिंदा हैं तो ये सेना जीती हुई है, जिंदा रहेगी। अगर पवन पुत्र नहीं है तो ये सेना भी मरी हुई समान है। इतने में हनुमान जी उनके पास पहुँचे। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय मंथन से जो औषधियाँ निकली थी, वो औषधियाँ ऋषभ पर्वत और कैलाश पर्वत के बीच में स्थित द्रोण पर्वत पर स्थापित कर दी गई थी। वो 4 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं
उन जड़ी बूटियों को लाने के लिए आपको जाना होगा। जड़ी बूटियों के नाम इस प्रकार हैं: मृत संजीवनी, विशल्यकारिणी, सुवर्णकारिणी और संधानी। ये जड़ी बूटियाँ किसी भी अज्ञात व्यक्ति को देखने पर विलुप्त हो जाती हैं। आप यहाँ से जाएं और अतिशीघ्र उन जड़ी बूटियों को लेके आएं। हनुमान जी ने भगवान श्री राम का ध्यान किया, जामवंत जी को प्रणाम किया और उड़ के सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत से वो द्रोण पर्वत पर गए। जब उनको जैसे ही द्रोण पर्वत पर जड़ी बूटियों ने देखा, वो विलुप्त हो गई। हनुमान जी जड़ी बूटियों को पहचान ही नहीं पाए। इसके बाद हनुमान जी ने एक बहुत ही भयानक निर्णय लिया। उन्होंने पूरे द्रोण पर्वत को उखाड़ लिया और द्रोण पर्वत को उखाड़ के वो लंका के उस युद्ध मैदान में ले आए और उसको नीचे उतार दिया। बानरों ने, वैद्यों ने वहाँ से जड़ी बूटी, पत्ते, जड़ इत्यादि से रस निकाल के लक्ष्मण जी और अन्य बानर सैनिकों को सही किया, दुरुस्त किया, इलाज किया। और इलाज करने के बाद बानर सेना में बड़ी जोर का हर्ष हुआ। रावण ने भोर सुबह मेघनाथ से ये पूछा कि जो सेना हार जाती है उसमें हर्ष ध्वनि कैसे होती है, ये हर्ष ध्वनि क्यों हो रही है? मेघनाथ ने कहा, मैंने तो दोनों को मार दिया था, दोनों को मरे हुए छोड़ रहा था, ये कैसे हर्ष ध्वनि हो रही है, इसको पता करना पड़ेगा। जब लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए, उन्होंने भगवान श्री राम का धन्यवाद अदा किया। फिर जामवंत जी के कहने पर हनुमान जी द्रोण पर्वत को वापस उसी स्थान पर रख के पुनः सेना में आ गए। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के अनुसार जड़ी बूटी, चारों संजीवनी वगैरह लाने के लिए बताने का कृत्य जामवंत जी द्वारा किया गया था। धन्यवाद, नमस्कार।